हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो बार बार के एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज के इस वीडियो में पूरा सॉल्व करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि रोज़ की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न करने से पहले ये जान लेते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं और ये क्यों दिए गए हैं, संविधान में इनका वर्णन क्यों किया गया है। तो मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं वो भारत के नागरिकों के लिए दिए गए हैं ताकि यहाँ के नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी अन्याय ना हो सके। कानून जो है वो किसी प्रकार का जो नागरिक है उनका हनन ना कर पाए। तो इसलिए संविधान ने नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए, कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं कि वो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो इसी बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम फटाफट से देखते हैं हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, मौलिक अधिकारों का संविधान के किस भाग में उल्लेख है। तो हमने 22 भाग की ट्रिक भी जान ली थी कि किस तरीके से हम 22 के 22 भाग याद कर सकते हैं। उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए देख सकते हैं। तो देखिए मौलिक अधिकारों का जो वर्णन किया गया है वो भाग 3 में किया गया है। अगर हम बाकी बातों की बात करें तो देखिए सबसे पहले भाग जो 1 आता है वो संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। सेकंड जो भाग है वो नागरिकता से संबंधित है, जिसमें हमने अभी हाल ही में ही क्वेश्चन जो है वो करे हैं कंप्लीट। लास्ट वीडियो हमारी नागरिकता पे थी कि नागरिकता पे जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने लास्ट वीडियो में किया था। तीसरा भाग जो आता है वही मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार हमारे भाग नंबर 3 में है। और अगर बात करें किस अनुच्छेद तक इसका वर्णन है तो 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है वो किया गया है। तो ये दोनों बातें ध्यान रखने की है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर देखिए शुरू के 4 भाग बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, भाग 1, 2, 3 और 4। 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, उस पर आधारित प्रश्न भी हम ज़रूर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए ये आ गया हमारे पास कि भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किन अनुच्छेदों में किया गया है। तो अभी मैंने बताया मौलिक अधिकारों का जो वर्णन किया गया है वो 12 से लेके 35 तक के अनुच्छेदों में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। और हमें कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है टोटल। 6 के अंदर काफ़ी सारे आर्टिकल्स जोड़े गए हैं, लेकिन जो मेन जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 मौलिक अधिकार हैं। उनके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, थोड़ा सा आप यहाँ से सुन लीजिए। देखिए सबसे पहला अगर हम बात करें, सबसे पहला आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का जो वर्णन है वो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक इसका वर्णन किया गया है। सेकंड आता है हमारी स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार का जो वर्णन है वो आर्टिकल 19 से लेके 22 तक इसका वर्णन है। उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका वर्णन जो है वो आर्टिकल 23 और 24 यानी 2 आर्टिकल इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद चौथा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आपको किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, चाहे वो आप हिंदू धर्म अपनाएं, मुस्लिम धर्म अपनाएं, ईसाई धर्म अपनाएं, ये आपको स्वतंत्रता दी गई है। इसका वर्णन आर्टिकल 25 से लेके 28 तक दिया गया है। उसके बाद आता है संस्कृति और धार्मिक शिक्षा का अधिकार। इसका वर्णन है आर्टिकल 29 और 30 में, 2 आर्टिकल्स में इसका वर्णन है। लास्ट आर्टिकल है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यानी आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा उपचार, यानी सारे मौलिक अधिकारों का उपचार यहाँ पर दिया गया है। तो इसलिए से भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा है भीमराव अंबेडकर ने, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो ये सारे जो 6 के 6 मौलिक अधिकार हैं, ये इनका वर्णन टोटल 12 से लेके 35 तक है। 12 और 13 में जो है वो सिर्फ बताया गया है परिभाषा राज्य की। उसके बाद 14 से शुरू हो जाते हैं और 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, यानी मौलिक अधिकारों को लागू कौन कर सकता है।
तो ये कर सकते हैं भारत के सभी न्यायालय, यानी उसमें आपके हाई कोर्ट भी आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी आ जाएगा। तो जितने भी हाई कोर्ट हैं, जितने भी सुप्रीम कोर्ट हैं, यानी हिंदी में बोले तो जितने हमारे जो राज्य न्यायालय हैं और जितने हमारे उच्चतम न्यायालय हैं, वो सभी मौलिक अधिकारों को लागू कर सकते हैं, उनके पास ये शक्ति है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? अगर मौलिक अधिकार में कुछ संशोधन करना है या फिर कोई उसमें एडिशनल कोई भी अधिकार जोड़ना है तो वो कौन कर सकता है? तो इसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ होता है लोकसभा के पास। क्वेश्चन का आंसर संसद के पास होता है। लोकसभा राज्यसभा दोनों संसद के अंग होते हैं। संसद के पास ये अधिकार है कि वो मौलिक अधिकारों में कोई भी संशोधन कर सकता है। अगर उसे कोई नियम बदलना है या फिर मौलिक अधिकारों में कोई नियम ऐड करना है तो वो कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ संसद कर सकती है। लेकिन मौलिक अधिकारों की जो शक्ति है, मतलब जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, थर्ड क्वेश्चन में, कि मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति जो है वो न्यायालय के पास होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? यानी हम जो नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं उनका संरक्षण कौन करेगा? अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का जो है हनन हो रहा है, यानी उसको उसके मूल अधिकार नहीं दिए जा रहे, तो वो इसकी अपील कहाँ कर सकता है? वो कहाँ ये कोशिश करेगा कि उसके मूल अधिकार का बचाव हो सके? तो उसे जाना होगा सर्वोच्च न्यायालय के पास। ऑप्शन नंबर सी, यानी उच्चतम हाई कोर्ट, जिसे हम कहते हैं सुप्रीम हाई कोर्ट, वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। अगर आपके मौलिक अधिकार आपको नहीं दिए जा रहे, आपको उसका हनन हो रहा है, यानी कोई उसका गलत यूज कर रहा है, तो आप सर्वोच्च न्यायालय के पास जाकर अपील कर सकते हो, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो मौलिक अधिकारों का यानी मूल अधिकारों का संरक्षक होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? तो 6 अधिकार मैंने आपको बता दिए, वो 6 ही अधिकार हैं जो मौलिक अधिकार है, उसके अलावा कोई नहीं है। अब यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है। तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, समान आवास का अधिकार, इसका वर्णन हमारे मौलिक अधिकारों में नहीं किया गया है। समानता का अधिकार हमें दिया गया है, धर्म पालन यानी हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ये हमारा अधिकार है, और स्वतंत्रता का अधिकार भी हमें दिया गया है। लेकिन समान आवास का अधिकार जो है वो संविधान में वर्णित नहीं है, तो ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। तो 6 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 7 क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? पहले संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे समाप्त कर दिया गया। तो यही बताना है किसके कौन से संशोधन से इसे समाप्त किया गया था। तो ये समाप्त किया गया था 1978 के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद संपत्ति का जो अधिकार है वो एक कानूनी अधिकार हो गया है, मतलब इसको मौलिक अधिकारों से हटाकर कैसा अधिकार बना दिया? न्यायिक बोल दीजिए या फिर विधिक अधिकार बोल दीजिए या कानूनी अधिकार बोल दीजिए। तो संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार बन गया है और इसे हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखने के पर्पज से। ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं। 8th क्वेश्चन में है, समानता का अधिकार का वर्णन है। तो जो हमारा मौलिक अधिकार सबसे पहला है वो समानता का अधिकार है, उसका वर्णन किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक बताया गया है, हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है। तो समानता का अधिकार जो बताया गया है वो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक समानता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। यानी अगर बात करें 14 आर्टिकल में बोला है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कानून सभी के लिए समान होगा। 15 में बोला है धर्म जाति लिंग के आधार पर समानता होगी। 16 में यानी लोक नियोजन के आधार पर समानता, नौकरियों में समानता मिलेगी सबको। 17 आर्टिकल में बोला है अस्पृश्यता का अंत होगा, मतलब छुआछूत वगैरह जो है वो सब इसका अंत होगा। और 18 में बोला गया है उपाधियों का अंत हो जाएगा, जैसे डिग्री वगैरह जो होती है बहुत बड़े बड़ी की कुछ लोग अपने नाम के आगे महाराज और पता नहीं क्या क्या उपाधि लगा लेते हैं, तो उन उपाधियों का जो है वो अंत होगा। तो ये सारे आर्टिकल जो है वो समानता के अधिकार के अंडर में आते हैं। तो ये याद रखना है कि 14 से लेके
18 तक समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। और अगर मौलिक अधिकार से रिलेटेड पूरी वीडियो देखनी है जिसमें पूरा डिस्क्राइब किया गया है मौलिक अधिकारों को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे मौलिक अधिकार से रिलेटेड आपको 3-4 वीडियोस मिलेगी। उन वीडियोस में पूरा मौलिक अधिकार के बारे में डिटेल से बताया हुआ है, तो चेक करें उस लिंक को। 9th क्वेश्चन में हमारे पास है 1976 ईस्वी के किस संशोधन द्वारा भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था। तो कौन सा संशोधन था जिसमें मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था। तो याद रखना इस क्वेश्चन को। 10th क्वेश्चन हमारे पास है संपत्ति का अधिकार है। तो अभी बताया कि संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये कैसा अधिकार है हमारा? तो 10th क्वेश्चन का आंसर है सेकंड, बी ऑप्शन, वैधानिक अधिकार है। वैधानिक का मतलब है न्यायिक अधिकार या फिर आप इसे कानूनी अधिकार भी बोल सकते हैं। संपत्ति का अधिकार अब वर्तमान में एक वैधानिक अधिकार है। तो 10th का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 11th क्वेश्चन में है संविधान के अनुच्छेद 25 से कहाँ तक, आपको बताना है कि आर्टिकल 25 से लेके कहाँ तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वर्णन है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 25 से लेके कहाँ तक इसका वर्णन किया गया है। तो देखिए 11th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। यानी कितने आर्टिकल आ गए इसमें? 4 आर्टिकल है, 25, 26, 27 और 28। इसमें वर्णन किया गया है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का, यानी आपको किसी भी धर्म को मानने की अनुमति है, धर्म के नाम पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा और सभी को अपने धर्म मतलब धार्मिक स्थल पर जाने की स्वतंत्रता भी है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बाध्य करेगा कि आपको उस पूजा में सम्मिलित होना है तो होना है, ऐसा आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता। तो ये सारे जो आर्टिकल जो मैंने आपको बताए सारे अधिकार जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं और इसका वर्णन है 25 से लेकर 28 आर्टिकल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, किस मौलिक अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो ये कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो कि आर्टिकल नंबर 32 है। यानी यहाँ पे सभी जो मौलिक अधिकार हैं उनका उपचार इस से मिल सकता है, तो इसलिए इसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बोला है। और काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा गया है, तो कन्फ्यूज़न होता है कि प्रस्तावना को बोला गया है या फिर संवैधानिक उपचारों को बोला गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि संविधान की आत्मा बोला है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। 13 क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो 25 आर्टिकल में क्या बोला है? तो अभी आपने पढ़ा था 25 से लेके 28 आर्टिकल तक किसका वर्णन था? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? शोषण का मतलब है कि सिर्फ बच्चों को, छोटे बच्चों को काम पे लगा दिया जाता है, तो उस प्रकार का शोषण उनके साथ नहीं करना, जबरदस्ती आप उन्हें कोई काम नहीं करवा सकते हो, कहीं उन्हें बंदी नहीं बना सकते हो। तो ये जो आर्टिकल है बच्चों के शोषण से संबंधित, इसका वर्णन जो है वो किस आर्टिकल में है? तो इसका वर्णन है आर्टिकल 24 में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 15 क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन किस आर्टिकल से संबंधित है? अस्पृश्यता का मतलब होता है, पहले छुआछूत की बहुत चलता था कि एक दूसरे को, जैसे जो अगर हम बात करें अपर कास्ट है, लोअर कास्ट को छूना भी पसंद नहीं करता था, तो वो छुआछूत जो है वो अब समाप्त कर दिया गया है और उसे एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो इसका वर्णन जो है वो आर्टिकल 17 में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगर किसी के भी मौलिक अधिकार का हनन किया जाएगा, यानी किसी को उसके अधिकारों की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, तो वो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है अपील करने के लिए। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है।
16 क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता या फिर निलंबित किया जा सकता है या किसी भी उपस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जानने के लिए। जो मौलिक अधिकार दिए गए वैसे तो उन्हें निलंबित नहीं कर सकते, लेकिन एक विशेष परिस्थिति, वो विशेष परिस्थिति क्या, अगर आपके देश में इमरजेंसी लगी हो यानी आपातकाल की स्थिति हो पैदा हो गई हो या युद्ध की स्थिति पैदा हो गई हो, तो उस टाइम जो आपके मौलिक अधिकार हैं उन्हें निलंबित किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मौलिक अधिकार हमेशा बने रहेंगे। इमरजेंसी यानी आपातकाल की स्थिति में उन्हें निलंबित किया जा सकता है, तो आपके सारे अधिकार जो हैं वो उस टाइम पे खत्म हो जाते हैं। बात करें इसका वर्णन आर्टिकल 33 और 34, इन दो आर्टिकल्स में इनके बारे में बताया गया है कि विशेष परिस्थिति में आपके अधिकारों को खत्म किया जा सकता है। तो ये ध्यान ना रखें कि मौलिक अधिकार कभी खत्म नहीं होंगे लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे। नेक्स्ट हमारे पास 17 क्वेश्चन में है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो 17 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 19, ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 19 जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। यानी आप अपनी मर्जी से बोल सकते हो। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, जैसे पत्रकार है वो कुछ भी बोलते हैं, मीडिया जो है वो कुछ भी बोलती है, लेकिन वो क्यों बोलती है, क्योंकि उनके पास अधिकार है। कौन सा अधिकार है, बोलने का अधिकार है कि आप स्वतंत्र रूप से अपने जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो रख सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। ये अधिकार आपको मौलिक अधिकार में दिया गया। अगर ये अधिकार आपके पास नहीं होता तो जितनी मीडिया है, जितना ये प्रेस रिपोर्टर्स है, किसी के बारे में भी ये लोग कुछ भी बोलते हैं, ये नहीं बोल सकते थे। इनको अधिकार है, इनके पास मौलिक अधिकार है, इसलिए ये कुछ भी कह सकते हैं। तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल जो है वो 19 है। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान के मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। तो ये तो पता चल गया था कि 44वें संविधान संशोधन से इसे हटाया था, लेकिन उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे जब इसे हटाया गया। तो 18 क्वेश्चन का आंसर है मोरारजी देसाई। उस समय जब संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था तो प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई। इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे भी जा सकते हैं एग्जाम में, तो इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करें। 19 क्वेश्चन में है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उस मूल अधिकार से संबंधित है उन्हें भी उपलब्ध है जो भारत के नागरिक नहीं है। यानी ऐसा कौन सा अधिकार उन्हें भी दिया गया है जो भारत के नागरिक नहीं है। जबकि अभी तो हमने कहा कि मौलिक अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को मिला है, लेकिन एक अधिकार ऐसा है जो भारत के अलावा जो भी भारत में आएगा विदेश से या कहीं से भी, उन्हें भी वो अधिकार दिया जाएगा। और वो अधिकार है अनुच्छेद नंबर 14, यानी अनुच्छेद नंबर 14 यानी विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब होता है कानून के समक्ष समानता। अगर कानून भारतीय पे जो कानून लागू होगा वही भारत का जो नागरिक नहीं है उस पर भी वही कानून लागू होगा, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सिर्फ एक यही मौलिक अधिकार है जो उन व्यक्तियों को भी मिला है जो भारत के नागरिक नहीं हैं। बाकी सारे जो अधिकार हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक को ही मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अलग सा है, इसलिए इसे ध्यान रखना। 20 क्वेश्चन हमारे पास है, मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो जो मौलिक अधिकार है उन्हें लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से। और ये भी याद रखना, हमारे भारत में एकल नागरिकता है, लेकिन दोहरी नागरिकता का जो मतलब प्रावधान आप कह लीजिए वो अमेरिका में है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 21 में मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो मौलिक अधिकार हमें दिए क्यों गए हैं, हमारी भलाई के लिए दिए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार से किसी के साथ अन्याय ना हो पाए, यानी नागरिकों को दिए गए हैं, उनकी स्वतंत्रता के लिए दिए गए हैं। तो 21 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए, यानी हर कोई अपनी बात कहने के लिए अपने मन से अपने जो भी वो चाहता है वो कर सके, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, किसी के सामने बाध्य ना हो और उसके साथ कोई भी भेदभाव ना हो। इसलिए मौलिक अधिकार जो हैं वो भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। ऑप्शन बी 21 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, विधि के सामने समानता का अधिकार है।
तो समानता का अधिकार जो है वो कैसा है, एक नागरिक अधिकार है या आर्थिक है, सामाजिक है या राजनैतिक है। विधि के सामने यानी जो कानून है उसके सामने जो समानता का अधिकार है वो एक नागरिक अधिकार है, क्योंकि ये नागरिकों को मिला हुआ है। आप सभी को समान भाव से देखा जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर दो लोगों ने गलती की, ये नहीं देखा जाएगा कि ये अमीर है तो इसे छोड़ दिया जाए, इसको सजा ना मिले। सभी के लिए कानून जो है वो समान है, तो ये एक नागरिक अधिकार है। 23 क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल अधिकार का हिस्सा है या फिर जोड़े गए हैं, मतलब क्या है। तो 23 क्वेश्चन का आंसर है ये मूल अधिकार का हिस्सा था, यानी मौलिक अधिकार का वर्णन पहले भी था, लेकिन इसमें कुछ शर्तें जो हैं, कुछ अधिकार जो है वो जोड़े बाद में गए थे, लेकिन स्टार्टिंग में इसका प्रावधान है, वर्णन है मौलिक अधिकारों का, मौलिक अधिकारों की बात कही गई है, लेकिन जो अधिकार दिए गए हैं, जो जोड़े गए हैं ना, ये बाद में जोड़े गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि ये मूल अधिकार यानी हमारे जो मूल संविधान है उसका हिस्सा नहीं था उसका हिस्सा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 24 क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, यानी अगर मौलिक अधिकारों को हटाना है, निलंबित करना है किसी मौलिक अधिकारों को, मान लीजिए समानता का अधिकार हटाना है, तो वो कौन हटा सकता है, तो ये हटा सकता है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति। भारत के जो प्रेसिडेंट हैं वही मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकती है, लेकिन उसके लिए भी जो अधिनियम पारित होगा वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पारित होगा, तभी उसके बाद राष्ट्रपति उसे हटा सकती हैं। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि आप वहाँ जाके अपनी अपील कर सकते हो, और मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार होता है संसद के पास। लागू करने की शक्ति न्यायालयों के पास होती है कि अगर मौलिक अधिकारों को लागू करना है तो न्यायालय कर सकता है, लेकिन निलंबन का अधिकार राष्ट्रपति को है। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। ये आर्टिकल पहले भी, ये क्वेश्चन पहले भी हो गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बट कोई नहीं, इसका जो आंसर है 25 क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 24 जो है वो बच्चों के शोषण से संबंधित आर्टिकल है। तो इसके अलावा आर्टिकल जो 6 के 6 हैं उनको आपको एक बार डीपली स्टडी ज़रूर करना होगा, क्योंकि वो आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मौलिक अधिकारों से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, जो लिंक दिया गया है वो आपको उन वीडियोज़ के दिए जाएंगे जो मौलिक अधिकारों के बारे में पूरा वहाँ पर वर्णन किया गया है, हर एक मौलिक अधिकार को डीपली बताए गए, तो उस लिंक को ज़रूर देखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं संविधान के एक नए टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन के साथ, एंड इफ़ यू लाइक my video then please hit the like button and also share and subscribe. Thank you.